ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें कल बात चल रही थी कि जो आत्मविद्या है वो महाविद्या है। अब इसमें एक दृष्टांत दिया हुआ है, इसको लेते हैं। कोई एक ब्राह्मण काशी में जाकर बहुत प्रकार के शास्त्रों को पढ़कर मैं पंडित हूं ऐसा अभिमान बढ़ाकर विचर रहा था। बहुत शास्त्र पढ़ने के साथ उसमें वाणी की चातुर्यता भी थी। एक समय वह घूमता हुआ एक शहर में पहुंचा। वहां उसने कथा कहना आरंभ किया। बहुत से मनुष्य तथा सुनने के लिए आने लगे और सत्कार भी भली प्रकार करने लगे। कथा सुनने वालों में एक सीधा साधा मनुष्य था। वह ज्ञानी था, कहने मात्र का ही ज्ञानी नहीं परंतु पूर्ण अनुभवी था। उसकी रीति भांति वस्त्रों से उसे कोई ज्ञानी नहीं जान सकता था। वह उस पंडित को ठीक ठीक पहचान गया और इसके ऊपर उसको दया आ गई। एक दिन उसने पंडित को अपने घर भोजन करने को निमंत्रण किया। वह उसे बुलाकर ले जा रहा था। मार्ग में थोड़ी दूर पर एक मकान पर एक तोता पिंजरे में बंद दिखाई दिया। वहां एक मनुष्य ने कहा, आज भगत राम पंडित जी की भोजन कराने के लिए ले जा रहा है। आज भगत राम पंडित जी को भोजन कराने के लिए ले जा रहा है। तोता बोला, सच है। मनुष्य ने कहा, पंडित जी बहुत विद्वान हैं। तोता बोला, सच है। पंडित ने तोते को इस प्रकार बोलता हुआ सुनकर कहा, भगत जी तोता बोलता तो खूब है, पढ़ा हुआ है। भगत राम ने कहा, महाराज यह तोता 50 रुपए में आया है। पंडित बोला, 50? भगत राम ने कहा, पंडित जी यह तोता अब जिसके घर में है उसने एक बार इस तोते को एक बेचने वाले के पास देखा और उसका मूल्य पूछा तो बेचने वाले ने 50 रुपए कहा। यह सुनकर कहने लगा, आश्चर्य करने लगा, तोते की तरफ देखने लगा। तोता बोला, सच है। लेने वाला तोते की बोली पर मुग्ध हो गया और 50 रुपए देकर खरीद लाया। उसे लेकर वह घर को आ रहा था। मार्ग में उसके एक मित्र ने तोते के दाम पूछे। जब लाने वाले ने 50 रुपए बताए तो तोते ने सच है कहा। तब मित्र कहने लगा, लेकिन लेने वाला मूर्ख है। तब मित्र कहने लगा, लेने वाला मूर्ख है। तब भी तोता बोला, सच है। इस प्रकार अपने मालिक को मूर्ख बना कर पिंजरे में पड़ा हुआ है। आप ही कहिए, यह पढ़ा है या नहीं? पंडित दिल में कुछ सुकचा कर बोला, पढ़ा तो है परंतु उच्चारण मात्र करता है, शब्द का बोध नहीं है। पंडित था कुछ संस्कारी। इन बातों से उसने अपनी पढ़ाई पर भी शंका हो आई। जी में कहने लगा, मैं पढ़ा हूं, शब्दार्थ जानता हूं परंतु वास्तविक उपयोग नहीं कर सकता। इस प्रकार विचारता हुआ वह भोजन करने लगा।
भगत राम ने सत्कार सहित भोजन कराया और तांबूल दिया। तब पंडित जी बोले, भगत जी आप तो मुझे 10 बजे बुलाने आने वाले थे, देरी क्यों हुई? भगत राम बोला, पंडित जी रात्रि को हमारे पास के मकान में चोरी हो गई, पुलिस आई थी इसलिए देरी हो गई। पंडित बोला, चोरी किस प्रकार हुई? भगत राम ने कहा, रात्रि को कोई 1 बजे चोर छत पर से नीचे उतरा। पति पत्नी घर में थे और बाहर कई और मनुष्य भी सोए हुए थे। पति पत्नी जाग रहे थे। चोर छत पर से उतरने लगा। तब पत्नी ने पति से कहा, छत पर से चोर उतर रहा है। पति ने कहा, मैं जानता हूँ। थोड़ी देर में पत्नी फिर बोली, देखो जी हमारे किवाड़ों के भीतर आ रहा है। पति ने कहा, देखता हूँ। पत्नी ने कहा, अब समीप आ गया है। पति ने कहा, मुझे खबर है। पत्नी ने कहा, देखो अलमारी खोल रहा है। पति ने कहा, मैं अलमारी खोलने की आवाज़ सुन रहा हूँ। पत्नी ने कहा, दागी ने निकाल रहा है। पत्नी ने कहा, मुझे इस बात का ज्ञान है। पत्नी ने कहा, अब गठरी बांधकर जा रहा है। पति ने कहा, हाँ मैं देख रहा हूँ। पत्नी ने कहा, अब वह चला? पति बोला, हाँ हाँ मुझे खबर है। चोर भाग गया। अंत में पत्नी झुंझलाकर बोली, धूल पड़े तुम्हारे जानने में, ऐसा जानना किस काम आया? पंडित जी बोलिए, उसने जाना था या न जाना था? पंडित जी सब बातें अपने ऊपर लगाते हुए खिन्न होकर बोले, उसका न जानना ही था। जैसा तोते का पढ़ना था इसी प्रकार उसका जानना था। भगत राम हाथ जोड़कर बोला, आप शुद्ध मालूम होते हैं, बुरा न मानिए। आपका पढ़ना जानना इस प्रकार न हो ऐसा मैं चाहता हूँ। पंडित के नेत्रों में पानी भर आया। कहने लगा, भगत राम सचमुच आप पूर्ण भक्त ज्ञानी हैं। आपके प्रसंग से मुझे अपनी भूल मालूम हुई है। आज तक मैंने जो पढ़ा जाना है वह ऊपर के पढ़े के समान है। आपका कल्याण हो, आपने मुझे जगा दिया। अब मैं सब उपाधियां हटाकर जंगल में एकांत स्थान पर बैठकर पढ़े और जाने हुए का स्वयं अनुभव करूंगा। तोते के समान ब्रह्म विद्या का पढ़ना और पड़ोसी के समान काम क्रोध आदि विकार रूप चोर को घुसकर चोरी करते हुए भी कुछ प्रयत्न न करना, इस प्रकार ब्रह्म के जानने में भूल है। ब्रह्म भाव में स्थित होना चाहिए, दृढ़ अपरोक्ष अनुभव होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।